नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग मित्रों। मैं संदेश नांदोड़े फिर एक बार इंडोनेक्स्ट एडुटेक के प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सहृदय आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये विषय मैंने एक ओरिजिनल लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में इस प्लेटफॉर्म पर एक बार डिस्कस किया गया है, लेकिन दोबारा इस विषय को हिंदी में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, ये संदेश पहुंच सके। विषय आपका ये है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पोस्ट कोविड 19। अब ये जो कोविड 19 का जो पेंडेमिक पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, अब तो पूरी दुनिया भर में फैला है, इसलिए वो पेंडेमिक बन गया है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसकी वजह से काफी सारा माहौल बदल चुका है, बदल जाने वाला है। और इसके चलते जो लॉकडाउन की सिचुएशन, जो लॉकडाउन की परिस्थिति हमें झेलनी पड़ रही है, दुनिया के करीब करीब 70% लोग आज अपने घरों में बंद है। तो ये लॉकडाउन की जो परिस्थिति हमारे सामने आई है 2 महीने से, तो इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को एक विपरीत परिणाम हुआ है, नौकरियों को विपरीत परिणाम हुआ है, और पूरा एक बिजनेस का इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक्स पूरी तरह से इस कोविड 19 के एरा के बाद बदल जाने वाला है। तो बहुतों के दिमाग में ये प्रश्न चिन्ह है, बहुत सारे सवाल है इसको लेकर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोविड 19 का अ, हमारे इकोनॉमीज पर क्या असर पड़ा है, और आने वाले समय में इसके बाद इसमें से जब हम उभरेंगे, इसमें से जब हम बाहर आएंगे, तो कौन सी सारी अपॉर्चुनिटीज, संधियां हमारे सामने होगी, जिससे हम एक नए नजरिए से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस कोविड 19 का इम्पैक्ट कितना गंभीर हुआ है, या किस लेवल तक का इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो ये कोई आपको डराने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस हद तक, कितनी गहराई तक इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो किसी भी इकोनॉमी पर अगर इम्पैक्ट हमें देखना है, परखना है, तो उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो दो फैक्टर्स होते हैं, जो दो इंडिकेटर्स होते हैं, जो सबसे अहम माने जाते हैं, एक होता है आपका जीडीपी और दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जीडीपी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो दुनिया की सारे देशों पर नजर रखता है, उनकी इकोनॉमिक फोरकास्ट बनाता है, और उन्होंने ये कहा है कि भारत की अपनी जीडीपी का जो बढ़ने का दर है, जो ग्रोथ है, वो घटकर 2% से नीचे आ जाएगी। 1.9% यानी कि 1.9% रह जाएगी केवल 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में। तो ये अगर हम इसको देखते हैं, तो पिछले 30 वर्षों का सबसे लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ होगा। और ये केवल भारत में हो रहा है ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया, दुनिया का कोई देश इससे बचा नहीं हुआ है, कोई देश इससे अछूता नहीं है। लेकिन चाइना और भारत सबसे स्ट्रांग इसमें से बाहर उभर कर आ रहे हैं। हालांकि जर्मनी ने भी बहुत अच्छी तरह से रिकवरी किया है, और जर्मनी ने जिस तरह से कोविड 19 के इस माहौल से रिकवरी की है, वो एक अपने आप में मिसाल बनने वाला है आने वाले समय में। तो दोस्तों, दूसरा जो फैक्टर है इसमें, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखोगे, 15 मार्च तक 6.7, 6.7% था मात्र। और अचानक लॉकडाउन की वजह से, जो कि बिल्कुल जाहिर बात थी, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड बात थी, ये 19 अप्रैल तक बढ़कर 26% हो गया। और मैं मानता हूँ कि अपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है, जो लॉकडाउन के बाद जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। लेकिन इतनी गहराई तक इसका इम्पैक्ट पड़ा है, और ये डेफिनेटली सोशियो इकोनॉमिकल वातावरण जो है भारत का और पूरी दुनिया का, ये पूरी तरह से बदल के रख देने वाला है। तो इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो सबसे ज्यादा मार कोविड 19 की उसके ऊपर पड़ी। तो ज्यादा इसमें एनालाइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू आपको देता हूँ। जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, एविएशन, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, बिल्कुल सबसे गहरा इम्पैक्ट इन सारे सेक्टर्स पर पड़ा। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इसकी मार से अछूते नहीं रहे, वो है ई कॉमर्स, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
टायर रबर प्रोडक्शन, अपैरल, टेक्सटाइल, यहाँ तक कि डिफेंस डील, क्योंकि जब पूरी दुनिया ही बंद है, सारी दुनिया लॉकडाउन है, पूरे सारी दुनिया भर के सारे देशों में लोग अपने घरों में बंद है, वैसे सिचुएशन में किसी भी तरह के बिजनेस का चल पाना ये करीब करीब नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू द डार्क क्लाउड्स। इसी तरह से कुछ एक आशा की किरणें हमें दिखाई दी, जो कि लिस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स में हमें देख सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स जिसमें सबसे कम मार पड़ी, इनफैक्ट इनको ज्यादा फायदा हुआ। रिटेल फार्मेसी स्टोर्स, फिर कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस है जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, तो ये बिजनेसेस है जिसको मैं तो कहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादा फायदा हुआ। फिर मोबाइल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये सारे ऑनलाइन बिजनेस चलने वाले हैं, इसको फिजिकली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें इसमें ऑनलाइन हो जाती है, तो इसकी वजह से इनको कम मार पड़ी। और फिर अदर एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि एक किराना दुकान जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत पड़ती है, एक सब्जी वेंडर वाला जिसके हमें बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत पड़ती है, तो ये सारे सेक्टर जो है ये इससे थोड़े बचे रहे। इनफैक्ट इसमें से कुछ सेक्टर में तो तेजी भी देखने को मिली। सो कैश इज किंग, इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस कैश इज अ किंग। क्या मायने होते हैं इसके? देखिए, वो बिजनेसेस जो इस कोविड-19 का जो ये दौर है, ये जो समय है, इसमें फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, बात को गहराई से सुनिए, फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएंगे। हम यहाँ पर ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, जो सिर्फ फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएंगे, यानी कि उनके जो ऑपरेशंस चलाने के लिए खर्चा लगता है 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, तो उतना सारा पैसा उन्होंने अपने पास जमा करके रखा था। अब देखिए, बात आ गई कंटिजेंसी प्लान पर। ये मेरा पहला वाला वीडियो है कंटिजेंसी प्लान का, वो अगर आपने देखा होगा तो आप इसको कोरिलेट कर पाओगे, अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए। तो जिन्होंने कंटिजेंसी प्लान कर रखा था, उन्हें बिल्कुल भी इसमें क्या कहते हैं ना, तकलीफ नहीं हुई, वो आसानी से बिल्कुल स्मूथली अपना बिजनेस इसी तरह से रन कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो कंपनियां हैं जो फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन कर पाएगी, या जो बिजनेस अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन कर पाएंगे, ये एक विजेता बनकर उभरेंगे कोविड-19 के बाद में। अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो जो लोग आज कैश में बैठे हैं, उनके लिए क्या फायदा होगा? फंडामेंटली अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो उन्हें बहुत लोअर चीपर रेट में मिलेंगे, जिसको हम बॉटम फिशिंग भी कहते हैं। तो आपको बॉटम फिशिंग करने को मिलेगी अगर आपके पास कैश है, अगर आपने पैसा संभाल कर रखा है। अगेन मैं इसको हमारे कंटिजेंसी प्लान के साथ कोरिलेट करता हूँ, तो जरूर आप वो वीडियो देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सॉरी। सो विच मीन्स व्हाट, कि कैश रिच कंपनीज, कैश रिच बिजनेस या इंडिविजुअल्स विल हैव अपर हैंड इन दिस कोविड सिचुएशन। जाहिर सी बात है। सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? बाकी सारी बातें ठीक है, हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए आगे। सो देखिए, बिजनेस रिलेटेड टू एसेंशियल आइटम्स एंड सर्विसेज, इसको बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि अब लोगों की सोच बदल जाने वाली है, दुनिया पूरी तरह से बदल जाने वाली है। आइए इसमें समझने की ये कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगी करियर बनाने की, बिजनेस शुरू करने की। तो सबसे पहला है फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक। अब देखिए, जब बात टेक्नोलॉजी की आ जाती है, तो उसमें ये चीज नहीं है कि मैंने कुछ भजिया बना के उसको पॉलिथीन बैग में पैक करके भेज दिया, या फिर मैंने समोसे तल लिए 4 फिर उसको कैरी बैग में पाउच में पैक करके भेज दिया। ना, बिल्कुल नहीं। जहां पर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जैसे कि एग्जांपल मैंने रखा है आपके सामने, अमूल ताजा का दूध। पहले कभी सोचा था आपने कि टेट्रा पैक में एक ऐसा दूध आएगा जो आप बिना बॉईल करे महीनों तक उसको संभाल के रखा जा सकता है? तो इस टेक्नोलॉजी ने पूरा अमूल का, क्या कहते हैं ना, बिजनेस को बदल दिया। एक बिजनेस को जबरदस्त लेवल पर ये टेक्नोलॉजी ले गई। तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन कम्स एग्रीटेक। अब एग्री टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे एग्रोस्टार है या निंजा कार्ट है, जो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर कर एग्रीकल्चरल बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। किसान जो अपनी खेती में फसल ले रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स ले रहा है, जो भी हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो इसको
मार्केट प्लेस में किस तरह से लाना है, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, फास्ट डिलीवरी कैसे करना है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है, इन्होंने बिल्कुल टेक्नोलॉजी को इसमें डाल दिया, जो कि हम एक 4 साल पहले या 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि किसान जो खेतों में अनाज उगा रहा है, जो फल उगा रहा है, जो सब्जियां उगा रहा है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर अपना बिजनेस इस तरह से बड़ा कर सकता है। तो एग्री टेक्नोलॉजी को आपको जबरदस्त स्कोप रहेगा आने वाले समय में, नो डाउट। एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि क्या, एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मैं कर रहा हूँ, जो बायजूस ऐप ने किया। फॉर एग्जांपल बायजूस ऐप, बायजूस तो बहुत बड़ा हो गया, हम भी उसी रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे हैं, इंडोनेक्स्ट एजुटेक। तो इंडोनेक्स्ट एजुटेक भी आगे चलकर ऐसे ही टेक्नोलॉजी का यूज कर कर पूरे देश और दुनिया भर में, आज मैं यहाँ बैठकर जो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, या जो भी इक्विटी के, फॉरेक्स के कोर्सेस लेता हूँ, तो मेरे कोर्सेस में, हमारे टेक्निकल एनालिसिस के या फॉरेक्स के कोर्सेस में इंडिया भर के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, भारत के बाहर के लोग हमारे पास आते हैं। मैं आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट्स के लिए भी ये सेशंस यहाँ भारत में बैठकर कर रहा हूँ। और कोविड के इस लॉकडाउन में तो मैंने घर में बैठकर हमारे यूरोपियन क्लाइंट्स को, कैनेडियन क्लाइंट्स को, और फिर क्या कहते हैं ना, साउथ ईस्ट एशिया के क्लाइंट्स को मैंने यहाँ बैठकर ट्रेनिंग दी है। तो ये है टेक्नोलॉजी का बेनिफिट। तो आपको एड्यूटेक में काफी अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में रहेगी। फिर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप किसी भी तरह के अगर ऐसा हेल्थ केयर का सिस्टम अगर बना पा रहे हो या सोच पा रहे हो जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर क्या कहते हैं ना, पेशेंट की लाइफ को और बेहतर बनाया जा सके, ह्यूमन लाइफ को और बेहतर और आसान बनाया जा सके, तो उसमें डिमांड हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी क्राइसिस, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा इस दुनिया में आ जाए, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को हमेशा मांग रहेगी, हमेशा डिमांड रहेगी। देन कम्स ई कॉमर्स। अब देखिए, ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट या अमेजोन की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल आइटम के लिए हमारे पास फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बस हो गया। हमें और तीसरे किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं। और ऐसे पचासों हजारों प्लेटफॉर्म रेडी है अप्रूवल के लिए, तो आपको उसमें जाना नहीं है। बात समझिए, आपको क्या करना है, ई कॉमर्स आपको सेक्टर स्पेसिफिक या प्रोडक्ट स्पेसिफिक करना है। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो उसमें आपको डिमांड रहेगी। फॉर एग्जांपल पेपर फ्राई, पेपर फ्राई क्या करता है, आपको ऑनलाइन फर्नीचर बेचता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का एक हाई क्लास, बहुत अच्छा या एंटीक या कुछ अलग तरीके का फर्नीचर की जरूरत होती है, तो आप क्या करते हो, आप पेपर फ्राई पे जाते हो, ना कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाओगे। तो जब आप स्पेशलाइजेशन अपना कुछ बना लोगे उसमें, तो उसमें डेफिनेटली आपको डिमांड रहेगी, उसमें डेफिनेटली मार्केट रहेगा। राइट। देन व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट इज वेस्ट मैनेजमेंट। इंसान है तो गंदगी फैलाएगा, जाहिर बात है, इंसान है तो गंदगी फैलाएगा। अब इस गंदगी को जो साफ करेगा, तो दोस्तों पहले गंदगी साफ करना ये छोटा काम माना जाता था, लेकिन आज वेस्ट मैनेजमेंट हैज बिकम अ टॉपिक, अ सब्जेक्ट ऑफ आईआईएम्स एंड आईआईटीज। वेस्ट मैनेजमेंट ये आईआईएम, आईआईटीज या बड़े बड़े इंटरनेशनल बी स्कूल में पढ़ाया जाने वाला विषय बन चुका है, क्योंकि हम इंसान है, हमारी फितरत है कि हम गंदगी फैलाएंगे। सोचने वाली बात है, बट ठीक है। तो आप इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ अगर कर सकते हो, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो कि जिसमें वेस्ट जो है आपका वो मैनेज हो जाए, इसको जलाया जाए, इसको नष्ट किया जाए, या इसको रिसाइकल किया जाए। जिस तरह की भी टेक्नोलॉजी आप इसको इजाद कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो ये आपके लिए एक जबरदस्त बिजनेस, एक जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में है। ठीक है। देन कम्स वाटर टेक्नोलॉजी। अब ऐसा कहा जाता है कि आने वाला अगर युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, तो वो शायद पानी के लिए होगा। अब ये बात थोड़ा मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, बट सिचुएशन ऐसी है कि पानी, पीने योग्य पानी, देखिए 70%, 70% हमारी धरती पानी से व्याप्त है, लेकिन पीने योग्य पानी जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गया है। ठीक है। तो अगर आप पानी, वाटर टेक्नोलॉजी का यूज यूज करके किसी भी तरह की वाटर क्लीनिंग या वाटर प्रोसेसिंग अगर करते हो, या उस क्षेत्र में जाते हो,
तो आपके लिए एक जबरदस्त और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में, पोस्ट कोविड के समय में रहेगी। तो इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। फिर दूसरा है लॉजिटेक। देखिए, मैं बार बार टेक 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 टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का रहेगा। इंसानों की जरूरत दिन ब दिन कम होती जाएगी, सिर्फ इंसान के दिमाग की जरूरत बढ़ेगी। अब मैं कहां पर लेके जा रहा हूँ आपको? डार्विन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन क्या बोलता है कि इंसान के दिमाग की भूख दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, तो आपको ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत कम हो जाएगी और सारे काम हमारे टेक्नोलॉजी के जरिए हो गए, जिसके लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब वही काम ज्यादा फायदेमंद हो गए जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। तो लॉजिटेक में क्या होता है? ये सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक विद हाईटेक सर्विस। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि जो बनने के बाद एज इट इज, उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में, उसकी बिल्कुल वैल्यूज कम ज्यादा ना होते हुए उसको मुझे मुंबई से दिल्ली पहुंचाना है मेरे क्लाइंट के पास। तो मैं ऐसे लॉजिस्टिक कंपनी के पास जाऊंगा, ऐसे सप्लाई चेन कंपनी के पास जाऊंगा जिनके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी जो मेरा प्रोडक्ट एज इट इज, बिना खराब किए, बिना डैमेज के, यहाँ से मुंबई से दिल्ली मेरे क्लाइंट के पास पहुंचा सके सेफली। तो क्या हो जाएगा? इसमें भी आ गया आपका टेक्नोलॉजी। तो ये नहीं कि आपने वो 407 या कोई टेम्पो ले लिया, उसमें एक शटर डाल दिया, फिर पूरा सामान उसमें डाला और घूम रहे लेकर, वो सब नहीं चलेगा। सो लॉजिस्टिक विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी विल हैव इमेंस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चीजें तो बनेगी। आप चाहे जितना दिमाग लगा लो, कुछ चीजें तो फिजिकली यहाँ से वहां मूव तो करनी पड़ेगी। आपने जो चीज दिमाग लगा के आपका साइंटिफिकली बनाई है, जो भी होगी, उसको आपको कंज्यूमर के पास पहुंचाना तो पड़ेगा। हर चीज थोड़ी ना ऑनलाइन जा सकती है। जो खाने की चीज है वो थोड़ी ना ऑनलाइन जा सकती है। आप समझ रहे हो? तो टेक्नोलॉजी इन लॉजिस्टिक विल हैव वेरी गुड डिमांड इन कमिंग फ्यूचर। देन जो आप मैकेनिकल काम कर रहे हो आज फैक्ट्रीज में हो रहा है, तो उसको अगर आप ऑटोमेशन मोड पे लाते हो, तो ऑटोमेशन इन मैकेनिकल ऑटोमेशन में भी आने वाले समय में अच्छा स्कोप रहेगा, बहुत जबरदस्त स्कोप रहेगा। एंड फाइनली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, BFSI सर्विसेज। क्यों? क्योंकि कोई भी आज की तारीख में, कोई देश, कोई व्यक्ति बैंकिंग के बिना नहीं चल सकता। बैंकिंग के बिना नहीं चल सकता है। अब तो ये हो गया है कि जो मजदूर दिन दिहाड़ी करने वाला मजदूर भी अपना बैंक में खाता रखता है। बैंकिंग इज अ इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बैंकिंग के बिना काम नहीं चलेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग है, फॉरेक्स ब्रोकिंग है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इंश्योरेंस सर्विसेज है, इंश्योरेंस तो लाइफ में चाहिए ही चाहिए, उसके बिना भी आपका काम नहीं चलेगा। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इस इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी तरह से आपका एक काम शुरू कर सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो आपके लिए आने वाले समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और हालांकि जैसे मैं फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं कौन से सेक्टर में इसमें और काम कर सकता हूँ, करियर बना सकता हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंडोनेक्स एकेडमी आपको जरूर हेल्प करेगी। देखिए, इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट, अब ये दो चीजें अलग अलग हो जाएगी कोविड के बाद। वैसे भी अलग अलग थी, लेकिन लोग इसको जबरदस्ती जोड़ दिया करते थे। तो रिकवरी ऑफ अंडरलाइन इकोनॉमी जो होता है, दैट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम फॉर रिकवरी। ये स्लो रिकवर होने वाला है, तो आपको यहाँ से 1.5 से 2 साल इंतजार करना पड़ेगा अंडरलाइन इकोनॉमी रिवाइव होने के लिए। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो हमने पिछले 2-4 दिनों में देखना शुरू कर दिया है। तो क्यों? क्योंकि आपको, आपके पास एक ग्लोबल लिक्विडिटी आ गई है, विच इज अवेलेबल एट वेरी लोएस्ट और जीरो इंटरेस्ट रेट। देखिए, ये फंडामेंटल बैकअप की वजह से, फंडामेंटल चेंजेस की वजह से मार्केट ऊपर नहीं आया है, क्योंकि फंडामेंटल तो खराब ही है। फंडामेंटल तो खराब है, इसको सुधरने में 1.5-2 साल लग जाएंगे। इसको पटरी पे आने के लिए 2-1.5-2 साल लग जाएंगे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मार्केट अचानक से बॉटम जो बना था अभी, लोएस्ट रिसेंट बॉटम, वहां से अचानक मार्केट ऊपर क्यों आ गया?
तो ये इसके पीछे रीजन है कि ग्लोबल लिक्विडिटी जो अवेलेबल थी, जो ये पैसा था जो इन्होंने सोच रखा था कि मैं अलग अलग बिजनेसेस में लगाऊंगा, तो अब उन्होंने वो प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि बिजनेस करने के लिए कुछ रहा नहीं। अब वो शांत दिमाग से सोचेंगे कि कौन से बिजनेस में पैसा डालना है, कहाँ पैसा नहीं डालना है। तब तक ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा और यही रीजन है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर आ रहा है। सो इन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ डेट कैपिटल, मतलब जो आपको कर्जे के रूप में पैसा मिलता है बिजनेस चलाने के लिए, वो अब बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको बहुत ज्यादा लेवल पर अवेलेबल होगा। तो जो ऐसे ऐसे बिजनेसेस है जिनका 30, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप चुकिए मत, ऐसे जो बिजनेस है जिनका 3 साल का रिकॉर्ड है, जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, जिन्होंने लॉस नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, जिनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डिप्रिसिएशन इप्टा ये 18 या उसके ऊपर है और इन्हें $1 मिलियन यानी कि 7-7.5 करोड़ से ऊपर का रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे सारे बिजनेस मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उन्हें इक्विटी कैपिटल रेज करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, राइट। एंड व्हाई वरी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, आप इस बात को भी समझ लीजिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमने इसके पहले ग्रेट डिप्रेशन देखा है, डॉट कॉम बबल देखा है, एनरॉन का जो फॉल हुआ था वो देखा है, बहुत सारे ऐसे क्राइसिस देखे हैं, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, है ना। तो इस तरह के और भी कुछ क्राइसिस हमारे मार्केट में, हमारे जीवन में, हमारे इकोनॉमीज में आ चुके हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। और ऐसे सारे क्राइसिस के बाद दुनिया और देश फिर एक नए जोश के साथ उभरा है और फिर एक नए जोश के साथ ऊपर चढ़े हैं। तो दिस पैंडेमिक, ये कोविड वाला पैंडेमिक इंसानों को बदल देगा, इंसानी सोच को बदल देगा, बिजनेस को बदल देगा, बिजनेस करने के तरीके बदल देंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदल जाएगा और हमारे जीवन के काफी सारे पहलू इस कोविड-19 के बाद पूरी तरह से बदल जाने वाले हैं। तो होगा क्या? नए नए बिजनेसेस ऊपर आएंगे, नए नए बिजनेस का उदय होगा। जो जुने हेवी इंजीनियरिंग, हेवी मशीनरी वाले जो बिजनेस है वो कम हो जाएंगे, पेपर इंडस्ट्री शायद पूरी तरह से बंद हो जाएगी और न्यू टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व एंड दैट इज हाउ द थिंग्स विल बैक टू द नॉर्मल। लेकिन क्या हो जाएगा इस बार? नॉर्मल की डेफिनेशन बदल जाएगी। इस बार क्या हो जाएगा? नॉर्मल की डेफिनेशन बदल जाएगी। सो वेलकम टू द न्यू नॉर्मल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंडोनेक्स्ट ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज इंडोनेक्स्ट ट्रेडिंग एकेडमी का, ठीक है, हम आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब का जो चैनल है जहाँ पर ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर कोई अच्छे टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।